देखो सिंपल एसी सर्किट किसको कहते हैं, तो ये एनालिटिकल मेथड है। ठीक है, अभी हम एक टेक्निक डेवलप करेंगे, बट पहले हम क्या करते हैं, उस टेक्निक पर जाने से पहले बिल्कुल एक बार केवीएल से निकाल के देख लेते हैं, फिर हम ऐसे केवीएल से यूज नहीं करेंगे इसको, क्योंकि हमारी लिमिटेशंस है मैथमेटिक्स की, हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो जब तक आपने एसी सोर्स, देखो एसी सोर्स का सिंबल है साइन वेव का, ठीक है ना, तो आपको कुछ नहीं लिखा हुआ है ना कभी भी एसी सोर्स कौन सा है क्या है, तो हमेशा डिफॉल्ट केस में वो साइन फंक्शन का फंक्शन ही होगा बेटा। ठीक है ना, पर ऐसा नहीं कि आपको बताया नहीं था एसी सोर्स कैसा है, साइन है कि ई नॉट ई रेस टू पावर माइनस ओमेगा टी, ऐसा कुछ नहीं। जब लिखा हुआ है मेंशन नहीं है कैसा सोर्स है, तो हमारे लिए हमेशा वो साइन वेव का सोर्स है, हमेशा ई क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई नॉट है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, फिर ये नहीं बोलेंगे हमको गिवन नहीं था कि साइन सोर्स कैसा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, डिफॉल्ट हमेशा यही है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो आपको अगर सिंगल एलिमेंट जब तक लग रहे हैं, जैसे केवल सिंगल रेजिस्टेंस लगा दो, सिंगल इंडक्टर लगा दो, सिंगल कैपेसिटर लगा दो, तो आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनती है जो आप अभी सॉल्व कर लोगे। बट जहाँ कंबाइन हो गया, जैसे आर भी लग गया, सी भी लग गया, तीनों लग गए, और फिर आपने ये सोर्स लगाया, तो फिर वही दिक्कत, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती। ठीक है, तो उसके लिए हम एक टेक्निक डेवलप करेंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं इम्पीडेंस मेथड, वो स्टैंडर्ड नाम है, वो मेरा बनाया हुआ नहीं। ठीक है, वो आपका स्टैंडर्ड नेम है इम्पीडेंस मेथड, वो प्रैक्टिकल मेथड मैं उसको बोलता हूँ, कि मैं उसको क्या बोलता हूँ, प्रैक्टिकल मेथड। ठीक है, तो फिर उस पे जाएंगे, पहले हम बहुत सिंपल कर देंगे, जो हमको केवीएल आता है उससे कर रहे हैं, बिल्कुल देखिए आप, ये आपका डीसी सर्किट था ऐसा जब होता था, लेकिन अब ये चेंज हो गया, इस तरह का है, तो वो एसी सोर्स लगा होगा, फिर ये मत कहना कि इसमें डीसी की इक्वेशन लगा। ठीक है, ये आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, डीसी बैटरी है, डीसी सोर्स है, ये आपका ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, तो इसकी पोलरिटी विद एज ए आफ्टर कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम कम वो चेंज होती जाती है। मान लो जिस इंस्टेंट पर हम देख रहे हैं तब पोलरिटी ऐसी, तो जब ऐसी है तो फिर उस टाइम पर इसमें करंट ऐसे चल रहा होगा। ठीक है, तो ये टी टाइम कुछ मान लिया। ठीक है, तो अब आपको क्या आता है, हर इंस्टेंट पर केवीएल तो वैलिड रहेगा ना बेटा, इसका पोलरिटी चेंज होती रहे क्या फर्क पड़ता है, तो करंट ही। ठीक है, तो केवीएल तो बहुत बड़ा लॉ है इलेक्ट्रिकल सर्किट का, वो थोड़ी नहीं फेल हो जाए। ठीक है, केवीएल, गॉस लॉ, एनर्जी, मोमेंटम, उनके कोई एक्सेप्शन नहीं मिले, इसलिए फिजिक्स सब्जेक्ट इतना पॉपुलर हो गया है। ठीक है ना, क्योंकि इनकी क्या है, इतने जबरदस्त नेचर के लॉ हैं कि इनका कोई गलती या गलती मिलती ही नहीं है किसी भी तरह से, ये देखो। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि गॉस लॉ ही फेल हो, ऐसा नहीं हो, कोई केवीएल फेल हो गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कभी मोमेंटम कंजर्वेशन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो पूरे यूनिवर्स फॉलो कर रहा है इस मोमेंटम कंजर्वेशन, बताओ इतने जबरदस्त लॉ निकालेगा नेचर से। तो देखो आप इसमें क्या है कि आप इसको यहाँ पर एक लूप में इक्वेशन लिखेंगे, वी ए माइनस आई इंटू आर, और ये हो गया आपका प्लस ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इक्वल टू वी ए, तो ये कट जाएगा यहाँ से। आता है, सबको आता है केवीएल, भूले तो नहीं, आपके भूल गए हो एकदम ही, बताइए। यस आता है। हाँ, कई बच्चों ने तो अभी पढ़ा है, मैंने प्लेलिस्ट भेजी थी तो उनको पता होना चाहिए। ठीक है, वी ए माइनस आई आर प्लस ई नॉट, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव बदलता रहता है, बट किसी इंस्टेंट पे मान लिया ऐसा है, तो फिर करंट ऐसे चल रही है, उसी इंस्टेंट पे मैंने लिख दिया, तो इस टी टाइम पर करंट की वैल्यू ये निकल के आए, सिंपल केवीएल। ठीक है, और कुछ नहीं किया मैंने। तो आई इज इक्वल टू, ये क्या होगी, पीक वैल्यू हो गई, क्योंकि साइन फंक्शन है, तो आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब ये 1 हो जाएगा, तो कितनी है, ई नॉट बाई आर, तो उसको मैं आई नॉट बोल देता हूँ। ठीक है, तो आई कितना आ गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अब आपको ये चीज समझ में आती है इससे, कि अगर मान लो आपको कभी पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वी नॉट कॉस ओमेगा टी मान लो गिवन, या मान लो ये गिवन है वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो आप डायरेक्ट करंट लिख सकते हैं, आई नॉट तो कितना होगा, वी नॉट बाई कैपिटल आर, और देख रहे हो आप इसमें, इस वोल्टेज की फेज जो पोटेंशियल डिफरेंस था, और साइन की जो फेज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, सेम फेज है बेटा। यहाँ पर ओमेगा टी है, तो यहाँ पर भी क्या है, ओमेगा टी है। तो अगर आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस दे दे कि मान लो ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, तो इसमें से करंट कितनी जाएगी, वी नॉट बाई कैपिटल आर, वी नॉट कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, वी नॉट बाई कैपिटल आर और साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये फेज डिफरेंस क्या है, जीरो है। ठीक है, तो एक ये जनरल प्रोसीजर है बेटा, कोई भी एलिमेंट हो या कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट हो, ठीक है, आपको अगर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है,
अभी तो आप केवल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इंडक्टर कंबाइन या तीनों कंबाइन कुछ भी हो, तो हम ये चीज सीखना चाहते हैं कि अगर आप इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, ठीक है, तो फिर आपको इसके अंदर करंट बताना आना चाहिए। जैसे रेजिस्टेंस के लिए क्या रूल हो गया कि रेजिस्टेंस का जो पीक वैल्यू है करंट की, वो पोटेंशियल डिफरेंस की पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होगा, और जो साइन की फेज आएगी वो बिल्कुल वोल्टेज की फेज जैसी होगी रेजिस्टेंस, इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो ये जीरो है। ठीक है, तो अगर v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है तो i कितना हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइन नॉट। या उल्टा भी आना चाहिए, मान लो आपको करंट दे दी, उल्टा भी आना चाहिए कि आपको मान लो ए से बी तक करंट कुछ दे दी, आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, या पाई बाई 6 को कैसी भी फॉर्म में हो सकता है। बट ध्यान रखो ये ओमेगा रेडियन पर सेकंड में है, तो उसका यूज जब भी करा करो ना, वैसे चाहे वो चाहे से ही हो, रेडियन में करा करो, ये पूरा एंगल 30 को रेडियन में कन्वर्ट कर लो, फिर टाइम की वैल्यू रखो, फिर ओमेगा की वैल्यू रखो। बहुत बड़ा गलती का सोर्स है बेटा, आप इसको डिग्री में यूज करते रहते हो। ठीक है ना, इसको तो आप क्या करोगे, रेडियन में ले लोगे, यहाँ पे कुछ मान लो 2.3 रेडियन पर सेकेंड है, आपने इसको 2.3 ले लिया, फिर टाइम रख दिया और 30 में ऐड कर रहे हो, फिर उसको डिग्री बना रहे हैं, तो ऐसा कभी मत करना है। ठीक है, इस 30 को भी रेडियन, सही तरीका सेफ साइड सब कुछ रेडियन में कर लो, इस 30 को भी रेडियन में कर लो, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और फिर ये आप ओमेगा की वैल्यू रेडियन पर सेकंड में डालोगे तो फिर ये पूरा रेडियन बनेगा, या तो फिर अब उस पूरे रेडियन को डिग्री में कर लो। ठीक है, नहीं तो कॉस उस रेडियन के निकाल दो, कैलकुलेटर से निकालना है। ठीक है ना, कॉस ऑफ दैट रेडियन में, ये ध्यान रखेंगे एसएचएम में हो चाहे से इसमें हो, ये ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड में होता है। तो जब यहाँ पे टाइम की वैल्यू रखेंगे तो इस एंगल भी किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। कहीं आ रहा है 1.23 और ये 30 में ऐड करके 31.23 करके आ रहा है, ऐसा मत करना कभी। ठीक है, सब कुछ रेडियन में करो। तो आपको एक करंट दे रखी है, ए से बी तक करंट की वैल्यू दे रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी ए माइनस वी बी क्या होगा। सबसे पहले तो पीक वैल्यू कितनी होगी, आई नॉट इंटू आर, ये तो वी नॉट हो जाएगी। अब पता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें चलने वाली करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, तो डायरेक्ट लिख दोगे आप ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, इस तरह से लिख दो। ठीक है, तो क्या याद हुआ आपको कि रेजिस्टेंस ऐसा एलिमेंट है, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में भी, जिसमें कि फेज डिफरेंस नहीं आता है करंट और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में। अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो आप तुरंत करंट लिख सकते हो, ई नॉट बाई आर कॉस ओमेगा, फेज वही रख लोगे, साइन के आगे जो कुछ है या कॉस के आगे जो कुछ है वो एज इट इज रह जाता है। तो ये आप रेजिस्टेंस को निकालना सीखें। अभी आपको ये ज्यादा समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं बार बार इस पे जोर क्यों दे रहा हूँ कि फेज सेम है और ये कैसे लिखना है, बट अभी जैसे ही आपको लगेगा पहली बार फेज डिफरेंस आएगा तो फिर आपको रियलाइजेशन होना है। ठीक है ना, कि मैं क्यों बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ, ये दिख रहा है यहाँ पे, अभी तो आपके लिए बहुत सिंपल है, आई इक्वल टू यू बाई आर, ऐसे बोल दोगे आप तो आप तो आनी है फेज से। ठीक है ना, आई नॉट भी कितना आना है, ई नॉट बाई आर आ रहा है, बट हर एलिमेंट में ऐसा नहीं है बेटा कि फेज सेम है। ठीक है, तो उसी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस की जगह इंडक्टर या कैपेसिटर कुछ लगाएंगे। ठीक है, पहले ये एनालिसिस क्लियर है, देखो इसमें तो डाउट नहीं, केवीएल में या जो मैंने समझाया, बताइए अरियन। सर नो हाँ सर नहीं है। बताइए। हाँ ध्रुव सर क्या कह रहे हो बेटा, बताओ बताओ ध्रुव बताओ। सर मेरी आवाज चली गई थी, आप एक बार वापस से बता दोगे क्या प्लीज। कहाँ तक सुना था आपने, बताओ। सर आप वो बता रहे थे कि वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी को आई इक्वल टू वी नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी में कैसे चेंज करते हैं और फेज भी सेम रहता हाँ मैंने बस इतना ही बताया, उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताया। ठीक है, कि आपका देखो वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो आप हमेशा ध्यान रखो रेजिस्टेंस में चलने वाली करंट और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं, क्योंकि देखो आपने अभी निकाला तो यहाँ पर ये साइन ओमेगा टी था और करंट भी साइन ओमेगा टी आ रहा है, तो साइन के आगे वाली चीज एकदम सेम आ रही है ध्रुव, बताइए। है। यस सर। हाँ तो इसमें करंट में रेजिस्टेंस ऐसा एलिमेंट है इलेक्ट्रिकल सर्किट का, जब आप एसी का एनालिसिस कर रहे हैं, कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसमें चलने वाली करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात मैंने यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बताई थी कि मान लो आपको करंट दे रखी है, ठीक है,
तो पहले तुम्हें ये कह रहा था, मान लो ये आपका करंट का एक्सप्रेशन है, पर्टिकुलर टाइम पर आपसे एम्पियर में वैल्यू पूछी और यहाँ पर 30 डिग्री लिखा हुआ है, ओमेगा मान लो 2 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा जनरली रेडियन पर सेकेंड में होता है। तो आप ध्यान से बेटा इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना, ध्रुव मैं ये कह रहा था, क्योंकि आप जब इसको रेडियन पर सेकेंड में रख रहे हैं तो ये एंगल रेडियन में हो गया, डिग्री में हो गया, तो ऐसे ऐड थोड़ी नहीं कर सकते हो आप, ठीक है ना। या तो पूरा डिग्री में कन्वर्ट कन्वर्ट करो या फिर पूरा रेडियन में कन्वर्ट करो, तो एडवाइजेबल यही है पूरा पहले रेडियन में कर लो, ठीक है, फिर देख लो आंसर क्या दिया हुआ है, कैसे दिया। फिर क्योंकि आपका एससीबी में कोई क्वेश्चन आते हैं कई बार की वैल्यू निकालनी होती है, फिर आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो वो मैं पहले ही दूर कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर ये रेडियन में और डिग्री में मत लिखो ही मत, यहाँ पर पाई/6 कर दो उसको, फिर आप ऐड कर लो, फिर दिक्कत नहीं। और फिर कैलकुलेटर से आंसर निकाले तो ध्यान से उसमें रेडियन मोड कर देना डिग्री की जगह, ठीक है। डिग्री की जगह उसमें रेडियन मोड कर देना, या फिर डिग्री में ही निकलता है आपके तो फिर इस रेडियन को पाई बाई किससे 180/पाई से मल्टीप्लाई करके पूरे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर, ठीक है। इतना बात क्लियर है सबको, यही कह रहा था मैं, और कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो क्या याद हुआ इस आर्टिकल से कि रेजिस्टेंस में चलने वाली करंट, देखो बिल्कुल रट जाना चाहिए बेटा अब आप लोगों को, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, अभी कहीं खत्म हो जाएगा चैप्टर, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, गलती भी नहीं होगी कभी, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सीधा फंडा मैंने कर दिया इस टाइप का, कि रेजिस्टेंस में जो करंट चलेगी और जो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दोनों क्या होंगे, सेम फेज। वी नॉट पता है तो आई नॉट वी नॉट बाई आर, आई नॉट पता है तो वी नॉट आई नॉट इंटू कैपिटल, ठीक है। आयुष कोई डाउट तो नहीं है आपको इसमें? अरे आयुष की आवाज कट गई, आयुष दोबारा बताओ क्या कह रहे नो सर। हो। ओके बेटा।